संजय जी, आज सोहम महामंडल की तरफ से एक बहुत बड़ा भंडारा मैं देख रहा हूँ और काफ़ी साधु, लगभग 100 के करीब मेरे को साधु दिखाई दिए। तो ये क्या कार्यक्रम रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैं दर्शकों को बताएं। सबसे पहले सोहम सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सोहम। ये अखिल भारतीय सोहम महामंडल शाखा फतेहाबाद की तरफ से 28वां विशाल विराट संत सम्मेलन, उसके अंतिम दिवस के उपरांत ये विशाल भंडारा किया जाता है। लगभग विराट संत सम्मेलन 28वां है। गुरु महाराज जी 35 वर्ष से लगातार यहाँ आ रहे हैं। जी। यहाँ सबसे पहले तो श्री सनातन धर्म मान मंदिर के प्रांगण में वहाँ विराट संत सम्मेलन होता है 3 बजे से 6 बजे तक। संतों का वहाँ सम्मेलन होता है, धार्मिक विचार विमर्श, पब्लिक को समझाया जाता है कि भी धर्म का क्या अर्थ है, क्या समय है, क्या चल रहा है। उसके बाद यहाँ संतों का भंडारा होता है। 7 दिन यहाँ संत निवास करते हैं श्री राम सेवा समिति में। और अंतिम दिवस पर, समापन दिवस पर सब भाई बहनों का सबका यहाँ विशाल भंडारा है। मतलब कि आपका कहना है कि 35 सालों से लगातार जो ये संत हैं ये अपने फतेहाबाद में पधारते हैं। तो कितने संत यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 साल तो 5 संत आया करते थे जी। सनातन धर्म हनुमान मंदिर प्रांगण के अंदर ही प्रवचन किया करते थे। 5 वर्ष के बाद फिर 60-70 साधु करीबन हर वर्ष 28 वर्ष से लगातार यहाँ। इतनी बड़ी मैनेजमेंट है, जो संभालते हैं कौन कौन लोग आपके साथ? वैसे तो सभी धार्मिक संस्थाएं सभी हैं। हमारे पुरुषोत्तम बाबू जी हैं जी। अपने संजय भैया हैं। सोहम महामंडल के जो सदस्य हैं करीबन 50-60 सदस्य हैं, सभी यहाँ सेवा करते हैं, इसको संभालते हैं। सारा कार्य सुचारू रूप से किया जाता है। जो महाराज जी आते हैं, जो मैं अब इनको महाराज नहीं कहूँगा, संत ही कहूँगा, एक बार जो संत आते हैं वो कहाँ से आते हैं? मतलब 60 के करीब जैसे संत बता रहे हो आप। तो जो महाराज जी का मेन जो हम हेड ऑफिस बोल देंगे अपनी भाषा में, संतों की भाषा में नहीं, अपनी भाषा में, जी। वो तो है वृंदावन जी। लेकिन इनके करीबन 60-70 आश्रम हैं। मेन वृंदावन में है, हरिद्वार में है, प्रयागराज जी है, उज्जैन है, अपने नज़दीक में इंसार जींद भी है इनका आश्रम। पंजाब में लुधियाना है, दड़बा है, इनके आश्रम है जहाँ संत निवास करते हैं। पूरे भारतवर्ष में इनका लगभग है, जहाँ धार्मिक संस्था है वहाँ, मतलब जहाँ लोगों की आस्था है, लोग जाते हैं वहाँ इनका आश्रम है। वहाँ आश्रम में भी यही सिस्टम बना हुआ है, निःशुल्क रहना है, निःशुल्क ही भोजन प्राप्त है वहाँ। वेरी गुड। जो कुछ देना चाहे उनकी, मतलब बड़े गुरु जी की यही आदेश था कि भी किसी से कुछ भी नहीं मांगना। जी। मतलब पैसे तो प्रभु देंगे जी, बिल्कुल। तुम जो सभी मांगते हैं ना, तुम उनसे मांगो। जी, ठीक बात है। तो पब्लिक तो अपने आप दे देगी। जिसका धार्मिक विचार है वो तो अपने आप, मतलब उसमें देख के, संस्था का सिस्टम देख के तो अपने आप दे देगी। जी, बिल्कुल। लेकिन मांगने के लिए गुरु जी ने स्पष्ट मना किया हुआ है कि हमने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। तो संजय भाई साहब, जो ये संत आए हुए हैं ना, जी। ये अलग अलग, कोई प्रयागराज जी से आया हुआ है, कोई उज्जैन से आया हुआ है, कोई चित्रकूट से आया हुआ है, कोई अम्बाला से, अपने अम्बाला में भी है महामंडलेश्वर, वो भी आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। पूरे भारतवर्ष से संत आज फतेहाबाद की धरा पे, फतेहाबाद के स्थान पर आए हैं। तो मैं तो एक बार ये कहना चाहूंगी, फतेहाबाद की धरता भी हमारी तो पवित्र है। 7 दिन के लिए तो है ना। आप एक चीज और ध्यान रखना, जब ये संत आते हैं ना, भगवान भी खुश होके एक बार वर्षा जरूर करते हैं। अच्छा। हाँ, ये 35 सालों से ऐसा लगातार का, ये मतलब साल में 2 या 3 साल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 35 में से 33 वर्षा जरूर हुई। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बड़ी बात है। मतलब कि इस प्रकार से पूरे भारत से संत आते हैं और वर्षा, तो इंद्र देवता खुश होकर बारिश के जरिए उनका स्वागत करते हैं। 100% श्योर है। मैं मतलब अपने, मतलब मेरे गुरुजी हैं या मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं ये बात नहीं कह रहा। आप आम पब्लिक से भी पूछोगे ना, जो यहाँ जुड़े हुए हैं, जाहिर है इसमें तो कोई ये असलियत है। जी। तो मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? अभी सोहम, अखिल भारतीय सोहम महामंडल बना रहा है, मतलब किस चीज का प्रचार? अध्यात्म का प्रचार है कि भी अध्यात्म में, मतलब गुरु महाराज जी का, संतों का सेवा का क्या अभिप्राय है, परोपकार का क्या अभिप्राय है, गुरु मतलब भगवान से आप कैसे जुड़ोगे, क्या सिस्टम है। जैसे अब सुबह 5 से 6:30 बजे तक प्रभात फेरी होती है। लोगों को यही बताया जाता है कि भी आप प्रभु का नाम लोगे तो तुम अपनी जिंदगी कैसे सुधार पाओगे। इनका और कोई मोटिवेशन नहीं है भी आप अपनी ज़िंदगी को कैसे सुधार पाओगे, आप उसको हमसे सीखो। जैसे अपन विद्यालय में जाते हैं, गुरु महाराज सिखाते हैं, वही गुरु जी सिखाते हैं कि भी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। ऐसे भी भगवान का क्या अभिप्राय है,
और संतों का क्या अभिप्राय है। और अध्यात्म की तरफ जोड़ना चाहते हैं, मतलब एक ये मीडिएटर है, मीडिएटर है बिल्कुल। कि भी संत भी भगवान से कैसे मतलब कैसे जुड़ोगे आप, उसका एक माध्यम है। जी धन्यवाद। पुरुषोत्तम रोपड़िया जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, वो क्या बोलना चाहेंगे। राम राम बाबू जी, आप काफी समय से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय सोहम महामंडल के बारे में तो क्या बोलना चाहोगे। मैं देख रहा हूँ कि बड़ा भंडारा, पूरा फतेहाबाद आज भंडारा भी लग रहा है और पूरे भारतवर्ष से साधु भी यहाँ पर आते हैं। ऐसा जी, स्पष्ट बात ये है कि हमारे गुरु जी ऐसे हैं शुरू से कि यहाँ वो पहली बार मैं यहाँ 94 में आया था जी। तो 94 में वहाँ सत्संग चल रहा था। मैं गुरु महाराज ने कहा बोले फतेहाबाद करो। अच्छा। वो बोले आप अगले साल अप्रैल में देखेंगे। अप्रैल में आए तो उन्होंने मंदिर में सत्संग किया, तो मंदिर में वहाँ 25 एक आदमी आए, तो किसी ने ताना मार दिया यहाँ कौन सा सत्संग है, यहाँ तो कल 20 ही रहेंगे। तो गुरु जी कहने लगे बोले यहाँ कोई संत नहीं आया आज तक, अगर संत कोई आओगा तो 25 के 50 होंगे, 20 थोड़ी होंगे। तो ऐसा ही हुआ कि उन्होंने 3 दिन सत्संग किया, तो 3 दिन में दूसरे दिन 50 हुए, तीसरे दिन 100 हो गए। अच्छा। मंदिर में बार उन्होंने फिर ये बड़ा प्रोग्राम चालू कर दिया, तो चमत्कार ही हो गया, चमत्कार हो गया। उस दिन से आज तक वाह है, गुरु जी महाराज की कृपा है, आनंद बरसावे। वो 10 साल से खुद आ नहीं लग रहे, उन्होंने ये अपना उत्तराधिकारी बना लिया। अब इनको सब कुछ सौंप दिया है सत्यानंद जी को, और यही प्रवचन करे, यही हर शहर में जावे है। बहुत बढ़िया। हाँ, आनंद ही आनंद बरसे। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप तो बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। वो साल से न्यू ऐसा है कि फतेहाबाद तो मेरा आने के बाद में है। अच्छा। मैं नहीं कहना चाहता, ये निकल जाती है भाई। मैं आया तो वहाँ रिक्वेस्ट करी, तो मेरे साथ लाला भागचंद जी, लाला ओम प्रकाश जी, राम कुमार जी, ये 4 आदमी कहने लगे यार घबरा मत, हम तेरे साथ आ। तो हमने फिर प्रोग्राम ले लिया जी। तो वो प्रोग्राम आज तक फड़ा फुला। बात ये है जी। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे सोहम महामंडल के सदस्यों को। पुरुषोत्तम रोपड़िया जी बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, संजय जी को भी सुना आपने। तो सभी ने यही बताया है कि जो महाराज जी हैं, अखिल भारतीय सोहम महामंडल की तरफ से जो एक कार्यक्रम चलता है, या मैं कहूँ जो ये संत अपनी वाणी से अध्यात्म के बारे में बताते हैं, पूरे भारतवर्ष में अध्यात्म का संदेश देते हैं। कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति पिछड़ती जा रही है, संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति जा रही है, तो उससे दूर हटने के लिए, उसके साथ जोड़ने के लिए जो संत महाराज हैं, ये अध्यात्म की तरफ जोड़ने का विशेष तौर पे संदेश देते हैं। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। जी महाराज जी इस टाइप के आदमी है कि उन्होंने न्यू कहा, हमने कहा जी कैसे चलेगा प्रोग्राम जी, ये इंतजाम करना पड़ेगा, बोले कुछ इंतजाम करना कौन पड़ेगा, मेरे से खुद से मांगे नहीं रहा करते। मेरे गुरु जी मेरे बहुत पीछे पड़े। फिर उन्होंने मेरे को कमंडल दे दिया, बोले ये कमंडल ले लो, इसमें पैसा डालना इसमें ही आवे वो। अच्छा। और इसमें से आप कितने ही निकाल लियो, जितनी जरूरत हो निकाल लियो। तो बोले यही आपके वहाँ है, आपको जरूर पड़े इस कमंडल में ले लीजिए और जो आवे उस कमंडल में डाल दीजिए। तो आज वो ही परंपरा चलने लग रही है। हमने किसी से पैसा नहीं मांगे है, भंडारा का जिक्र जरूर कर दिया, बाकी सब भंडारा में अपने आप ही पैसे दे के जावे, जो मांगा उससे 1000 रुपये 500 रुपये फालतू दे के जावे। तो संत महात्मा की कृपा ही है कि अपने आप ही भंडारा चलता और अपने आप ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। बड़ी कृपा है तकड़ी। तो आप सुन रहे थे आपका कि एक चमत्कार है, और किस प्रकार से अपने आप व्यवस्थाएं सारी, जैसे कहते हैं ना परमपिता परमात्मा ऊपर से बैठा, अपने आप ही सारी व्यवस्थाएं अपने आप बनाता जा रहा है। तो अपने रहिएगा फतेहाबाद स्टेशन के साथ। धन्यवाद।